वेलकम बैक टू दिस क्लास। इस वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5 और ऐसे ही अदर इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर देखने वाले हैं। जैसे ये नंबर लाइन हो गई और इस पे रिप्रेजेंटेशन, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा दूं और एक पास्ट से जो रेशनल नंबर है उससे लिंक में बैठा हूं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर में जो रियल नंबर है वो दो टाइप में बट जाता है। कौन कौन सा? एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। अब आगे मैं बात करूं तो रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं। तो रेशनल नंबर में जैसे नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर, इंटीजर एंड लास्ट। रेशनल नंबर जैसे जो नंबर p/q के फॉर्मेट में रहते हैं, ये सब के सब आ जाते हैं रेशनल नंबर के अंदर। जैसे अब इरेशनल नंबर की हम लोग बात करें तो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन आप लोगों को बताया गया होगा। ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल के लिए जितने भी प्राइम नंबर रूट के साथ आते हैं वो सब के सब इरेशनल ही होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3। यहाँ पे √4 को हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये जो है 2 के बराबर होगी, ये इसके अंदर आ जाता है। अब अगर और मैं कोई आगे आगे नंबर की बात करूँ तो √5 को ले लूँगा। ये सब के सब कहाँ आते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इन सबको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है रियल नंबर लाइन पर, तो उसी को इस वीडियो में पूरा हम लोग को देखना है। सबसे पहली बात कि रियल नंबर लाइन कहेंगे किसे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में लिखा होता है रिप्रेजेंट √2, √3 और √5 ऑन रियल नंबर लाइन, या नंबर लाइन देता है। तो नंबर लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी हम लोग के पास लाइन होती है। पहले नंबर लाइन का डिफिनीशन समझ लो आप लोग। एक लाइन जिसपे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। ए लाइन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लाइन ले लेंगे और जैसा कि हमें पता है कि लाइन किससे बना होता है, तो पॉइंट के कलेक्शन से। जो हमारा पॉइंट होता है इसी के कलेक्शन से बनता है लाइन। डैट मीन्स कि इसका जो हर एक पॉइंट है ये एक एक नंबर को दिखाएगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है। पूरी लाइन में अगर इसकी मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट है और ये पूरे के पूरे पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को दिखाते हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? केवल रियल ये नंबर लाइन के बारे में। अभी अभी रिप्रेजेंटेशन हम लोग शुरू नहीं किए हैं। अब यहाँ से जब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे तो पहले हम लोग नंबर लाइन बना रहे हैं। नंबर लाइन बनाएंगे, दोनों साइड यहाँ पे एरो आएगा। एरो क्या बताता है कि ये जो लाइन है ऐसे चलती जाएगी आगे, और नंबर अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। पीछे भी ऐसे ही माइनस के साथ जाएगा, जैसे -1, -2 ऐसे। अब क्या करना है, हम लोग को रिप्रेजेंट करने की बारी है। रिप्रेजेंट करने से पहले जितनी इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड इसमें मैं फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर रहा हूँ, जो सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा उसमें सेकेंड मेथड को डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात कि अगर सपोज मुझे √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ूंगा जिसमें पहला और दूसरा दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकता है, किसी न किसी स्क्वायर के पास वाला नंबर हो या खुद स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इस नंबर को ऐसे ही नंबरों को तोड़ा जाएगा जिसमें या तो 1 आ जाए, 4 हो, 9 हो, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो कितने में तोड़ूंगा? 1। 1 भी खुद में क्या है, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1। और अगर 2 को देखना है, पहले रूट भूल जाओगे, यहाँ पे रूट भी लगा है। 1 हो गया और दूसरा भी क्या होगा, 1। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको लिख लेंगे 1 + 1। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। 1 + 1 में हमने तोड़ लिया है इसको। अब आगे क्या करना है हमें, तो आगे कुछ नहीं, बस यहाँ से स्केल लेना है। स्केल हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो स्केल एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा स्केल, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो आप लोगों के पास ऐसी वाली स्केल होती है, इसके हेल्प से क्या करना है, जो यहाँ पर 1 लिखे हो तो 1 यूनिट 0 से यहाँ तक ले लेना है। तो हमने एक ले लिया 1 यूनिट की लाइन, ये इसको हम लोग नाम देंगे O और इसको नाम दे देंगे A, इस पॉइंट को।
अब सेकेंड पॉइंट, पहला बात क्या है कि ओ से ए तक, पहले पॉइंट को नोट करना, ओ से ए तक एक एक यूनिट की, यानी कि जितना पहले हमने नंबर तोड़ा है उतना हम लोग डिस्टेंस ले लिए। दूसरा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर या कंपास दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे वो कर लो। तो यहाँ से कोई हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, जो नाम देना है। ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा तो इसका नाम हम लोग एक्स दे देते हैं कि एक्स इज द लाइन और रे विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल और विच इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए। ये जो 90 डिग्री का या फिर जो रे है ये परपेंडिकुलर है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो नंबर है ये कितना है? ये भी 1 है। पहला भी 1, दूसरा भी 1। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 लिए और दूसरा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसी स्केल को उठाएंगे और ऐसे घुमा देंगे और यहाँ पर कहीं चेक करेंगे कि 1 यूनिट कहाँ आ रहा है, यानी कि इसका 1 यूनिट इतना। तो ऐसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के लिए आप समझ रहे होगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे और यहाँ तक, जैसे सपोज मैं स्केल को ऐसे ले लिया हूँ, इस बार ऐसे इसी स्केल को घुमा लिया हूँ और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट नाप करके एक आर्क लगा लूँगा। 1 यूनिट का मेजरमेंट लूँगा और कट कर लूँगा। अब ये किसी न किसी एक पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रहा है, उसका हम लोग नाम रख लेंगे सी या बी रख लेते हैं नाम। तो ओ ए हमें मिला है और तीसरा पॉइंट मिला बी। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? ओ और बी को ज्वाइन करा देना है। अब देखो, जैसे ही ओ और बी को हम लोग ज्वाइन कराएंगे, हमें एक लाइन सेगमेंट मिला है ओ बी। और ओ बी के बारे में जानते हो ये क्या है? देखो क्या है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से ये है ओ, ये ए और ये बी। इसको देखो, ये 1 सेंटीमीटर ए से बी तक, ये भी लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट कह दो। अब अगर आपको बोला जाए कि हाइपोटेनस इसका निकाल कर दिखाओ, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। डैट मीन्स कि हाइपोटेनस स्क्वायर रहने वाला है 2 और हाइपोटेनस हो जाएगा √2। तो हमें एक ऐसी लाइन सेगमेंट मिला है ओ से बी तक, ये किसके बराबर है? ओ बी के बराबर। तो हमें ओ से बी तक एक ऐसी लाइन सेगमेंट मिला है जिसका जो मेजरमेंट है ये √2 के बराबर है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। पहले बताऊंगा सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। अब ये देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखो, ये ऐसे सर्कल ड्रॉ हो गया है। सर्कल की मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कितना होगा, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, √2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ, ओ से ये जो पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, ये भी कितना होगा? ये भी रेडियस है सर सर्कल का, तो ये भी हो जाएगा √2 के बराबर। डैट मीन्स कि अब हम लोग √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इतना बड़ा सर्कल बुक में नहीं ड्रॉ किया होता है, वो बोल देता है ओ बी को वो रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लो। अब आर्क ड्रॉ करने में यही कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये √2 कैसे बन गया। तो √2 बनने के पीछे की यही कहानी है कि ये क्या है, एक हम लोग बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका रेडियस है √2, और वहाँ से अगर ये सब का सब रेडियस 2 होगा, √2 होगा, तो ये भी √2 रहने वाला है। इस तरीके से हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप √2 का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब √3 पर आते हैं। √3 के लिए अगेन क्या करना है? वही काम, √3 से शुरू करते हैं हम लोग। √3 और √3 के लिए इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसमें पहला स्क्वायर हो, कोई ना कोई एक स्क्वायर रहे। तो चलो 4 तो हो नहीं सकता, इससे पहले छोटा वाला स्क्वायर क्या है? 1, और दूसरा बस बच गया 2। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा, यहाँ से क्या बोलते हैं, दोनों को रूट में रख देना है, ठीक ना, ताकि स्क्वायर किया जाए तो मिले। अब दोनों को रूट में रख करके एक हमें ट्रायंगल बनाना है, रफ डायग्राम, क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल बनने वाला है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल बनाना चाहें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यही बनेगा। एक को हमें रखना होगा √2 और एक को रखना होगा √1। अब √1 ना भी रखें हम लोग तो यहाँ पे सिंपल हम लोग बाहर निकाल कर 1 रख सकते हैं, क्योंकि √1 और 1 दोनों का वैल्यू बराबर है।
अब यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ कि हाइपोटेनस इसका कितना होगा, हाइपोटेनस कितना रहने वाला है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो तो हाइपोटेनस हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर 2 एंड 1 का स्क्वायर 1। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बेस √2 है तो √2 का स्क्वायर 2। दैट मीन्स कि ओवरऑल ये बन गया √3। तो हाइपोटेनस तो √3 आ रहा है और हमें खोजना भी यही है। तो अब हम लोग खोजेंगे √2 कहाँ है। तो देखो सबसे पहले √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको √2 का रिप्रेजेंटेशन मालूम हो। अगर ये नहीं पता है √3 का रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मालूम चल पाएगा, नहीं समझ में आएगा। अब हम √2 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लिए हैं। √2 हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ रहा है, अगर लेट इसको c बोल दें हम लोग, तो क्या ये √2 यूनिट के बराबर होगा। ये 0 से या O से लेकर जो c तक मेजरमेंट है ये पहले ही हम लोग बना चुके हैं। ये कितना रहने वाला है, तो ये रहेगा √2 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस C पॉइंट पर एक अगेन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे प्रोटेक्टर या कंपास, दोनों में से किसी एक का। अब नेक्स्ट अगेन हमारा हाइट कितना रहने वाला है, इस जो नए ट्रायंगल बना रहे हैं इसका हाइट रहने वाला है 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ पर कोई एक आर्क लगा लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक स्केल के थ्रू मेजर करेंगे और 1 यूनिट रख देंगे। इसका हम लोग नाम दे देंगे कोई डी पॉइंट। अब ओ और डी को अगेन ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ओ और डी को ज्वाइन करना है। लो हमने ओ और डी को ज्वाइन भी कर दिया। अब जैसे ही हम लोग ओ डी को ज्वाइन करते हैं हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट आता है ओ डी जिसका मेजरमेंट है √3 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, ओडी को रेडियस लेते हुए टेकिंग ओडी एज ए रेडियस एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर बड़ा सा सर्कल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसको आप लोग रिप्लेस कर दो आर्क से। दैट मीन्स टेकिंग ओडी एज ए रेडियस वी विल ड्रॉ ए आर्क, और ये जो आर्क होगा ये कहीं यहाँ पे ऐसे कट कर देगा। ये ऐसे आएगा तो कट करेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बड़ा सा सर्कल का एक छोटा सा आर्क। और ये जो आर्क है अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये जो छोटा है कट किया यहाँ पे इस लाइन पर, ये एक आर्क को दिखा रहा है। इसका मेजरमेंट कितना होगा, √3 के बराबर। आई होप दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया हो। और अब लास्ट एक और √5, इसके बाद √7, √9, या ऐसे √9 तो नहीं होगा, √7, √11, √13, इन सब को आप लोग घर पे ट्राई करिएगा कि कैसे ये सब ड्रॉ होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें √5 के रिप्रेजेंटेशन की, √5 कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो √5 को भी दो पार्ट में तोड़ना है। एक जो इसके पास का स्क्वायर हो, तो 5 के पास में स्क्वायर क्या बनेगा, 4, एक स्क्वायर नंबर है। दूसरा क्या बनने वाला है, अब तो 4 और इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक, एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसका रूट रख देंगे। तो इसका रूट रखेंगे तो ये √4 बराबर हो जाएगा 2 यूनिट, और √1 बराबर 1 यूनिट। दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे एक रफ डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसका एक मेजरमेंट ये कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। OAB, इसका जो एक मेजरमेंट है ये 2 यूनिट रहने वाला है। एक मेजरमेंट दोनों में से कोई एक 1 यूनिट रहेगा। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लाइन नंबर लाइन ले लेना है। ये हो गया 0, 1, 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमें AC का जो यहाँ पे हम लोग रफ डायग्राम बनाए हैं बस उठा के यहाँ रख देना है। इससे पहले भी हम लोग यही किए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़े हैं। एक तो 4 √4 आया है और एक √1 आया, यहाँ से निकल कर आया 2 और यहाँ से निकल कर आया 1। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। ट्रायंगल में इसको हम लोग रख लेंगे O, और O से A तक का जो मेजरमेंट है ये 2 यूनिट का है, यानी यहाँ से 1 और ये 2, तो ये हो गया हमारा A। यहाँ से O से A तक 2 यूनिट। आगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
आगे ये ऐसे चलता जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक हम लोग 1 यूनिट का एक और पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का जो पॉइंट होगा ये किसके बराबर, लेट बी के बराबर है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ओ बी को ड्रॉ ज्वाइन करा देना है। जैसे ही ओ बी ज्वाइन होगा, अगर हम लोग बात करें कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो ये √5 हो जाएगा। क्या, ओ बी हो गया हमारा √5। कैसे हुआ, तो हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक है 2 यूनिट का मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट का मेजरमेंट। और अगर मैं यहाँ पे अब हाइपोटेनस निकालने जाऊँ, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एंड 1 5, तो हाइपोटेनस इक्वल टू आया √5। यहाँ पर ये √5 कन्फर्म हो गया। कैसे आया, अब हम लोगों को क्या करना है, ओ बी को रेडियस लेते हुए अगेन एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओ बी को रेडियस लेते हुए एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ बड़ा सा, ये ओ बी रेडियस है हमारा, और यहाँ से कुछ ऐसे सर्कल गया, तो कुछ ये ऐसे कट करने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर हर एक जगह बात की जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कितना होगा, इधर वाला मेजरमेंट कितना होगा, तो सबका मेजरमेंट रहने वाला है √5। तो ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल ही है, डेट मीन्स इस लाइन पर भी इसका ही मेजरमेंट होगा √5। तो हमने √5 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या है कि इतना बड़ा आर्क हम लोग ड्रॉ करना नहीं चाहते हैं पूरे सर्कल को, तो इसको मिटा देंगे। आप लोग अपनी कॉपी में मत ड्रॉ करिएगा, क्योंकि इससे कॉपी गंदी होगी और कुछ नहीं होगा। ये मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया √5 का रिप्रेजेंटेशन। अब आपको होमवर्क में √7, √11 इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। √7 कैसे रिप्रेजेंट होगा, हिंट दे दूँ अगर मैं, तो ये किसके पास का स्क्वायर इसमें आने वाला है, तो 4 के बाद तो कोई बड़ा नंबर, अब डायरेक्ट 9 आएगा। 1 स्क्वायर नंबर है, 4 है, 9 है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग रखेंगे 4 और 3, इन दोनों नंबर को रख सकते हैं। तो 4 को रखेंगे तो जैसे ये बना है वैसे बनेगा। उसके बाद √3 को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। दूसरा, हम लोग इसका भी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं, √7 एंड 11 को आप लोग रिप्रेजेंट करके लाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में मैं सेकेंड मेथड इसका बताऊंगा। सेकेंड मेथड हालांकि इससे बहुत बहुत सिंपल है, बस समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है वो।